स्टूडेंट्स, आइए हम आज पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेंस ये है कि जो हमारी वर्ब होगी, क्या होगी? वर्ब जो वर्ब होगी, यह वर्ब जो है हमारे सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारी प्लूरल होगी। आइए इस पे देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। आइए देखते हैं। जैसे आपने लिखा राम, और यहाँ पे आपने स्पेस दे दिया, और यहाँ पे कर दिया आपने इज, एम और आर, और यहाँ पे कर दिया आपने अ गुड बॉय, और आपसे कहा जाए कि इसमें आप सही वर्ब भरिए, फिल कीजिए। ये आपका बेसिक चीजें हैं, आप जानते होंगे इतनी छोटी छोटी बातें। फिर भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं, अभी हो सकता है पुनः जानकारी हो, तो बेसिक से हम एडवांस की ओर पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, इसमें आपका ईच इमाद इसमें दिया गया है, और इसमें हमें वर्ब भरना है। तो हमें सबसे पहले वर्ब को फिल करने से पहले सब्जेक्ट को देखना होता है कि वर्ब हमारी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए, राम दिया गया, ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन हमेशा किसमें आता है? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ का इस्तेमाल करते हैं ईच। तो यहाँ पे आप ईच का इस्तेमाल कर देंगे, और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हमारा सही हो जाएगा। वही हम सीख रहे हैं कि जो हमारी वर्ब होगी वह सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार निर्भर करेगी। आइए देखते हैं। यहीं पे लिखा जाए द बॉयज, स्पेस दे दिया गया है, और यहाँ पे ईच, एम और आर दे दिया जाए, और आपसे कहा जाए आर प्लेइंग कर दिया आपने, राइट, प्लेइंग, और आपसे कहा जाए इसमें वर्ब फिल करिए। तो आपको हमेशा जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप जानिए, हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले चेक करना होता है कि यदि वह सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर, और प्लूरल है तो प्लूरल। तो देखिए, हमारा बॉयज दिया गया प्लूरल है। अब प्लूरल जब सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारी क्या है? प्लूरल, क्योंकि इज जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम जो है आई के साथ, और आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट जो प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल सब्जेक्ट वाली आएगी, यानी यहाँ पर हम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे धीरे धीरे क्वेश्चन आप देखेंगे और आप समझेंगे। आइए समझते रहिए, हम और देखते हैं। जहाँ पे अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हम और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए आप, जैसे आपने लिखा राइस, RICE, एंड करी, करी स्पेस यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे आपका इज, एन और आर दे दिया गया है, और यहाँ पे कर दिया आपने माई और फेवरेट, FAVOURIT, फेवरेट ऑफ फूड, राइट। अब इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि फिल द करेक्ट वर्ब। तो देखिए, इज, एम, आर आपको दिया गया है। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, राइस और करी ये दोनों हमारे फूड के ही पार्ट हैं। राइस भी, करी भी।
तो ये दोनों हमारे फूड से बिलोंग करते हैं, दोनों चीजें हमारे फूड से जुड़ी हुई है। यही राइस, कड़ी, सैलेड, पल्स, वेजिटेबल, बहुत सारे आइटम दिए गए हों तो चाहे केवल राइस ही क्यों न लिखा या राइस से जुड़ा हुआ आपका चपाती, कड़ी, वेजिटेबल, बहुत सारी चीजें क्यों न जुड़ी हो, लेकिन सबका उद्देश्य हमारा क्या है? फूड है। फूड से मतलब एक चीज की ओर संकेत कर रही है। ये सारी चीजें हमारे फूड की ओर आपको इंडिकेशन दे रही हैं। इस वजह से यह हमेशा क्या लेती है? सिंगुलर वर्ब। तो इस वजह से इसमें सिंगुलर वर्ब क्या है? इज है। आपका इज दिया गया है तो यहाँ पर जो है आपका इज आएगा। आपके दिमाग में आ सकता है कि राइस आपका है, दूसरा करी हो गया, एंड से जुड़ा हुआ दो पदार्थ है। ठीक है, दो पदार्थ है, लेकिन ये दोनों का उद्देश्य क्या है? फूड। और फूड से जुड़ा हुआ है तो ऐसा कभी भी हो, दो या तीन या कई सारे ऐसे आपके वर्ड दिए गए हों, लेकिन सबका जो है ज्वाइन करके किसी एक उद्देश्य की पूर्ति हो रही हो, तो ऐसे कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और इस वजह से सही आंसर हमारा इज हो जाएगा। अगर आप आर का इस्तेमाल करते हैं तो आर हमारा क्या हो जाएगा? गलत। इस तरीके से हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे। आइए देखते हैं। हम लिख सकते हैं जैसे आपको दिया गया है पल्स, PULSE, पल्स, चपाती आपने कर दिया, राइट, वेजिटेबल कर दिया, एंड आपने कर दिया राइस, स्पेस दे दिया गया है और ब्रैकेट में आपको दे दिया ईच आर माई और बेस्ट या फेवरेट कर सकते हैं, फूड मान लीजिए दे दिया गया है फूड। तो इसमें आपसे कहा जाए कि फिल द करेक्ट वर्ब, तो आपके दिमाग में आएगा कि पल्स है, चपाती दिया गया है, वेजिटेबल्स दिया गया है, राइस दिया गया है, ये एक से ज्यादा चीजें हैं। एक से ज्यादा हो गई तो हम क्यों ना प्यूलर वर्ब लगा दें? नो। अगर आप प्यूलर वर्ब लगा देंगे, आर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। कारण क्या? कि जब हम भोजन करते हैं, फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो आपने देखा होगा अपनी सुविधा के अनुसार, अपने हमारे व्यवस्था के अनुसार एक से चीजें ज्यादा चीजें होती हैं, कई बार एक चीज भी होती है, लेकिन है तो आप फूड। एक फूड की ओर सबका उद्देश्य, चाहे आपका पल्स हो या ये चपाती है या वेजिटेबल है या आपका राइस है, ये सभी मिक्स करके या सभी एक साथ जुड़ करके किसका निर्माण कर रही है? फूड का। और इस तरीके से हम इसके साथ हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? इज का। इस वजह से हमारा इज आएगा और आर आपका नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, राइट। और देखिए हम और देखते हैं। जैसे आपका कुछ और मोर एग्जाम्पल्स, जैसे आर दिया गया, जैसे लिखा जाए राम आर मोहन और स्पेस दे दिया गया है, यहाँ पे आपको इच या आर दे दिया गया है और यहाँ पे आप कर सकते हैं कमिंग। अब आपसे कहा जाए कि फिल द करेक्ट वर्ब, तो देखिए इसमें आर का मतलब होता है या, राम या मोहन, इसका मतलब हो गया कि दो लोग हैं, राम भी हैं और मोहन, लेकिन उनमें से कोई एक राम और या तो क्या चीज? मोहन, और उसके बाद कमिंग, इसका मतलब ये हुआ कि दो लोग हैं, राम और मोहन, लेकिन दोनों में से कोई एक जो है आ रहा है। जब एक आ रहा है यानी सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर हो गया तो हमेशा वर्ब हमारी क्या है? यहाँ पे सिंगुलर आएगी। इस वजह से ईच आपका सही होगा और आर आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम और इस एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप दे रहे हैं, आइए हम देखते हैं कुछ और मोर एग्जाम्पल्स। जैसे आपको दे दिया गया है
हरी आर अब्दुल, यहाँ पे दे दिया गया है आपका हरी आर अब्दुल, ये आर दे दिया गया ओ आर अब्दुल, अब्दुल, और यहाँ पे आपको स्पेस दे दिया गया है, स्पेस, और यहाँ पे आपने कर दिया हैज, और यहाँ पे आप कर दिया हैव, और यहाँ पर आपने कर दिया कम, राइट। अब इसमें आपसे कहा जाए कि इसमें सटीक वर्ब भरिए, तो अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि आपका ये हरी दिया गया पहला पर्सन, दूसरा पर्सन दे दिया गया है अब्दुल, लेकिन बीच में आर लगा हुआ है। आर का मतलब है कि इन दोनों में से कोई सा एक, हम बोलते हैं ना राम या श्याम, इसका मतलब या तो राम और या तो कौन, श्याम। उसी तरीके से या तो हरी या कौन, अब्दुल, इन दोनों में से कोई एक। और जब कोई एक आ गया, एक पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, तो इसमें हमारी वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। और सिंगुलर क्या है इसमें, हैज। ये हैज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो जब एक आपका सब्जेक्ट आ रहा है, एक पर्सन है, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते हैं, तो यहाँ पे आप हैज का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए। आइए हम कुछ और भी देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेंगे। जैसे इसमें दिया गया मिस्टर सेन और मिस्टर घोष, ये दिया गया है मिस्टर और सेन और मिस्टर घोष, और यहाँ पे स्पेस दे दिया गया है, यहाँ पे वाच दे दिया गया और वर दे दिया गया, और कमिंग या गोइंग कर दी, चलिए हमने गोइंग लगा दिया। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फिल द करेक्ट वर्ब। तो देखिए मिस्टर सेन दिया गया, दिस इज द वन पर्सन, एंड मिस्टर आपको ये दे दिया गया है, या मिसेज कर दीजिए, मिस्टर कर दीजिए, जो भी कर दीजिए, घोष। तो देखिए मिस्टर सेन और मिस्टर घोष, आर का मतलब या तो मिस्टर सेन या मिस्टर घोष, यानी दोनों में से कोई सा एक। अब यहाँ पे उसके बाद जब दोनों में से कोई एक हो गया, मीन्स एक पर्सन यानी एक सब्जेक्ट, तो जब एक सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं बताइए, सिंगुलर के साथ वाज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, और वर्ब किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो जब इन दोनों में कोई एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे हम इस्तेमाल क्या कर देंगे, आपका वाज हो जाएगा, और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए थैंक यू, और मिलते हैं। अब जैसे आपको दिया गया है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे आपको दिया गया है मैनी, फिर आपको दिया गया है बोथ, जस्ट आफ्टर दिया गया है सेवरल, SEVERL, उसके बाद ऑफ फ्यू दिया गया है, ऑफ फ्यू, और इसके बाद फिर आपको दिया गया दीज। बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, या दोज दे दिया गया है। अब देखिए इसमें ये बताया जा रहा है, पहले इसका मीनिंग आपको बता दे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मेनी दिया गया है, तो मेनी का मतलब क्या है, बहुत, बोथ मीन्स दोनों, सेवरल मीन्स बहुत से, ऑफ फ्यू कुछ लोग, और दिच दिया गया, ये सब दोज मीन्स वे सब, ये सारे प्लूरल्स वर्ड हैं। और जब प्लूरल्स वर्ड हैं, हम इनको जो है डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर्स, यानी ये हमारे एडजेक्टिव का काम क्या करते हैं, क्या करते हैं, एडजेक्टिव का। और जब एडजेक्टिव का काम करते हैं,
यानी डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना है, इनके साथ हमेशा जो नाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है। अब जैसे आप देखिए, इस पे हम लेते हैं, इस वाले पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिखा अब मेनी, अब मेनी के बाद जो है अब जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो जैसे हमने कर दिया मैनी बॉयज, अब मैनी बॉयज आ गया, इसमें स्पेस दे दिया गया है और यहाँ ब्रैकेट में आपको कर दिया गया है और यहाँ पे आपने कर दिया है और यहाँ आपने कर दिया है पास्ट, राइट। क्या हो गया, पास्ट। अब इसमें आपसे कहा जाए कि फिल द करेक्ट वर्ब। तो देखिए मेनी के बाद जो हमारा नाउन लगा हुआ वो किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। ये जो आप दूसरे शब्दों में सुन लीजिए कि ये जितने सारे वर्ड हैं इनके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। देखिए हमने इसके बाद प्लूरल फॉर्म कर दिया। और जब प्लूरल आपका आ गया है तो इसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी वो प्लूरल फॉर्म में आएगी। कारण क्या है कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट जब प्लूरल फॉर्म में है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। जब सिंगुलर में रहेगा तो सिंगुलर में होना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जो हमने वर्ड लिखा है इन सब के साथ प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल जब नाउन है तो हमारी वर्ब भी किस में आएगी, प्लूरल में आएगी। तो हैज आपका किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव किसके साथ, तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो इस वजह से प्लूरल है तो आप इसमें इस्तेमाल क्या करेंगे, हैव। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, फिर देखते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं।